के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, वो भी संतोषजनक, वो भी समय पे नहीं। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? जी बिल्कुल, पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, स्वास्थ्य की भी सुविधा होनी चाहिए। सैलरी मिलती है तो हम लोग से कहीं ज़्यादा लेबर लोग का सैलरी है, तो ऐसा क्यों कि लेबर का हमसे ज़्यादा है और वार्ड पार्षद का थोड़ा कम है, इसके लिए थोड़ा सा मतलब आप लोग का भी मानदेय जो है वो बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अंतिम नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग बीच का रास्ता अपनाने जा रही है। उनका कहना है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाएगा। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर दिसंबर में हो सकता है, 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो संभावना है व्यक्त किया जा रहा है कि बरसात के बाद कभी भी हो सकता है। तो अभी हम आए हुए हैं लातेहार जिला में नगर पंचायत क्षेत्र है और वार्ड नंबर 1 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं प्रियंका राज जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। प्रियंका राज जी के बगल में बैठे हुए हैं दीपक जी हैं, चूँकि देख रेख वही करते हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आप अपनी पत्नी को इस वार्ड में डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी। पहले तो प्रियंका जी आपको वेब समाचार बहुत। हाँ नमस्ते। अच्छा प्रियंका जी, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया, इन 5 वर्षों में अगर डेवलपमेंट की बात कहें तो क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास का काम हुआ? जैसे में सर आसपास जितने भी नाले या नालियाँ हैं वो सबका मैंने योजना पास करवाया और कुछ योजना बच गया है जो अभी तक मतलब फंड के कारण नहीं हो पाया है। बट और भी योजना है जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब जैसे 60 साल से ज़्यादा, जिनका 60 साल से ऊपर एज है वो सबको मतलब लगभग मिल ही चुका है हमारे वार्ड में। और कुछ है जो योजना जो मैंने अभी वहाँ पे जमा किया हुआ फॉर्म फिलअप कर जमा किया हुआ, वो भी कुछ महीने दिन के अंदर में हो जाएगा। दीपक जी, आप बताइए कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं अगर वार्ड के डेवलपमेंट की बात कहें, विकास की बात कहें, क्योंकि आपके पिताजी भी पहले पार्षद थे और उनका कार्यकाल भी आपने देखा और आप अभी जो है आप अपनी पत्नी का भी कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल अगर बात कहें तो कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन बनवाने का काम किया? सर हम लोग ने पिताजी का जितना भी जो कार्य बचा हुआ था बीच का काम उन्होंने हमने पूरा किया और मैडम का भी जो भी काम उन्हें विकास के लिए होना चाहिए हर काम कर रहे हैं और करते रहते हैं और पब्लिक को जो समस्या है वो पूरा हो जाता है। क्योंकि जो भी काम अगर बोला जाता है उसको बोलते हैं ठीक है आपको 2 दिन 3 दिन के अंदर जैसे सर मिलेंगे, चाहे जो काम होगा तुरंत हो जाएगा। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो हमको बोलिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं काम होगा तो बोलिए जाएगा। तो उस विषय को हम लोग ने कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल में ही कहीं भी अगर पौधे पे आग लग गया तो तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाएं, उसको बुतवाएं, लाइन कटवाएं, वो सब चीज़ एक्टिव। मैंने देखिए बस पब्लिक के पास हम अगर कहीं भी रहें, एक फ़ोन है, फ़ोन कीजिए, उसके जरिए तुरंत पहुँच जाएंगे। अगर हम प्रेजेंट पे हैं तो करते ही हैं, मगर कहीं अब देखिए अब कहीं हम इन्हें उन्हें रह गए तो बात की दूसरा है। ये कि मेरा सवाल है कि कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाने का काम किया? प्रधानमंत्री आवास करीब हमने दोनों टर्म देखा जाए तो 250-300 का करीब आपका है। हाँ, शौचालय, राशन कार्ड और पेंशन शौचालय तो पहले मिलता था अलग से, अब बंद हो गया है क्योंकि जांच होने के बाद अब बंद हो गया, अभी इसका चालू नहीं हुआ है। ओडीएफ मुक्त हो चुका है, इसकी वजह से हो गया है। पेंशन और राशन कार्ड कितना बनवाया है? पेंशन देखिए सर, पेंशन तो लगभग हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का जो कैंप लगा उसमें पेंशन का फॉर्म जमा हुआ, हर चीज़ का फॉर्म हुआ, उसमें भी 50% जो है कार्य पूरा हुआ। और बाकी लाभुक से हम लोग मांगते रहते हैं कि भाई अगर पेंशन किसी का रुका हुआ है तो चालू हो जाएगा, चाहे अगर
नहीं बना है तो दीजिए, हम बन जाएगा। और अभी आपका स्कूल से आपका क्या बोलते हैं BLO लोग को भी कुछ जीवा मिला है कि नहीं, से पेंशन उन्शन जो भी है, क्योंकि ऊपर से भी दबाव आ रहा है कि हर सबको बनना चाहिए, क्योंकि इससे गरीबों को दवाई बीरो का जो ज़रूरतमंद चीज़ है वो पूरा हो जाता है। है कि लोगों को क्या है, सुबह आदमी नाश्ता पानी किया और लाते अपना गया काम पे, खाया पिया, उसी में पैसा ख़त्म हो जाता है। तो एक जो पेंशन मिलता है वो पैसा बहुत ज़रूरतमंद की चीज़ है, जो कि अभी भी लगभग तो सबका हो ही गया है। अब फील्ड में ही रहते हैं हम लोग, तो देखते रहते हैं, अगर कोई कमी रहता है तो पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में सर कुछ अनाज देकर हेल्प किए, या किसी को उस तरह मेडिसिन की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत अपने तरफ से भी सपोर्ट किए, और थोड़ा बहुत नगर पंचायत से भी कुछ राशि हम लोग को मिला हुआ था कि उस तरह के लोग हैं तो उससे हेल्प किया जाए, तो उस तरह से हमने देकर। अगर देखा जाए तो कोरोना के कितने मरीज मिले थे आपके वार्ड में? कोरोना का मरीज मेरे वार्ड में तो वैसा तो नहीं है, मगर कुछ लोग मिले थे जो कि 1-2 घटना भी हो। मतलब 2-4 थे जो यहाँ नहीं हुए थे, बाहर थे, तो हाँ वो सब न्यूज मुझे मिला कि वहाँ पे हैं कोरोना से, मतलब वहाँ पे जूझ रहे हैं, क्वारंटाइन में हैं। जी जी, तो बाद में आया तो फिर उसके लिए जो मतलब बहुत गरीब लोग थे, तो वो सबको फिर बाद में हम लोगों ने राशन देकर उसके घर पारिवारिक जो सुविधा होती है हम लोगों ने उसे दिया। अच्छा बताइए कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके पिताजी का कार्यकाल और आपकी पत्नी का कार्यकाल, तो अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा है जो ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने काम किया है हमारे नाम को, हमारे पिताजी को काम का या आपके काम का, जो युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम आपके नजर में? देखिए, हमारे योजना जितना भी हम लोग दिए लगभग सब काम तो हो गया है, कुछ काम जो एजेंडा में पड़ा हुआ है, जैसे कि आपका शौचालय बना, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ था, श्रम विभाग के बगल में बना, और आपका रोड नाली जो भी है वो सब जगह बना हुआ है। और अभी भी हम लोग वार्ड विकास केंद्र के लिए हम लोगों ने दिया हुआ है, एजेंडा में है, अभी तक बना नहीं है, और वो सब भी बन जाता है तो एक गरीब लोगों का शादी ब्याह जो भी प्रोग्राम होता है उस पर हो जाएगा, तो एक जीवन भर कम से कम लोग याद करेगा जो लोग कम पैसे में मेरा काम हो गया, तो वो ज़रूरी चीज़ है। वार्ड विकास केंद्र चूँकि उसमें बिल्डिंग रहता है बड़ा सा, उसमें हॉल रहता है, ऑफिस तो हम उसी कह सकते हैं कि वो काम अगर हो जाता है तो आपके लिए ऐतिहासिक काम होगा। देखिए, यहाँ पे देखिए पब्लिक को समस्या जो भी है, अगर उसको हम कंटिन्यू करते रहें तो पब्लिक कभी नहीं चाहेगा कि हम नया चेहरा को लाएं। ठीक है, पब्लिक जिस चेहरे के द्वारा जो है अगर बेहतर काम होता है तो निश्चित तौर से है परिवर्तन नहीं चाहेगी, नहीं चाहिए। बस ऑटोमेटिक है कि हम लोग चाहते हैं कि बस पब्लिक के लिए जितना हम कर पाएँ, हमको अपने आप में लगता है कि हम अभी हम कम कर रहे हैं, हमको और करना चाहिए, क्योंकि ये एक मैंने करते हैं तो अपने आप एक जुनून आता है कि नहीं ये काम हमको करना है, क्योंकि इसको करेंगे तो आगे जो भी है कभी नहीं सोचेगा कि नहीं वो ठीक है, उसी को दिया जाए, क्योंकि आपके डेट में पब्लिक कोई ऐसा नहीं है कि मैंने नया चेहरा खोजना चाहेगा, अब तो उनके ऊपर डिपेंड है। मेरा जो काम है, जो मेरा फर्ज है, हम तो करते हैं बस। और ये बताइए कि आपका आगे की जो रणनीति है वो आपने बताया, कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है? इतना ज़्यादा जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा है यहाँ पे, और जगह। ये क्या आपने बोर्ड में कभी आवाज़ उठाई इसको? जी जी बिल्कुल, हमने आवाज़ उठाया सर, और जगह की अपेक्षा ये होल्डिंग टैक्स तो बहुत बढ़ गया, जो कि गरीब लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, जो कि अब पानी कनेक्शन लेना है, बिना होल्डिंग नंबर का पानी कनेक्शन मिलेगा नहीं, जिसके चलते लोग गरीब लोग हैं सब पानी का भी नहीं लाभ ले पा रहे हैं, क्योंकि पानी सबसे शुद्ध और ज़रूरतमंद चीज़ है। तो होल्डिंग टैक्स के लिए तो इन्होंने बोर्ड में अप्लाई किया गया है, अभी तक इसका कोई आवाज़ उठाया हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अगर ये कम हो जाता है होल्डिंग टैक्स तो हमारे गरीब को बहुत राहत मिलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपके द्वारा ये अगर प्रचार में अगर जो भी हो जरिए अगर आपके द्वारा अगर कुछ कम हो तो हमारे गरीब के लिए बहुत मेहरबानी होगा कि मैंने को कम हो जाए तो अच्छी बात है।
बताइए कि आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होना है, लेकिन निर्वाचन आयोग समय से पूर्व चुनाव कराने का विचार कर रही है। तो क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं या क्या मांग करते हैं आप? चुनाव के लिए तैयार है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, क्योंकि हम जान रहे हैं ना कि हम बस लगे हुए हैं और कहीं बीच में कमी नहीं आने की जरूरत, नौबत भी नहीं आएगा। और हम चाहते हैं कि अगर चुनाव हो जाए तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। अब बाकी अब क्या निर्वाचन विभाग, क्या आयोग क्या फैसला लेती है, या नवंबर दिसंबर में होगा कि अब फरवरी में होगा, वो तो उनके ऊपर है। आप ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी हैं, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोग को केवल मानदेय मिलता है, वो भी संतोषजनक, वो भी समय पे नहीं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या आप लोग को पेंशन की सुविधा नहीं होनी चाहिए? क्या आप लोग को स्वास्थ्य कार्ड नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, स्वास्थ्य की भी सुविधा होनी चाहिए, और प्लस में हम लोग को जो सैलरी मिलती है तो हम लोग से कहीं ज़्यादा लेबर लोग का सैलरी है। तो हम लोग जबकि 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, कुछ भी अगर हमारे एरिया में तुरंत हम लोग वहाँ पे जाते हैं, तो ऐसा क्यों कि लेबर का हमसे ज़्यादा है और वार्ड पार्षद का थोड़ा कम है। इसके लिए थोड़ा सा मतलब आप लोग का भी मानदेय जो है वो बढ़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप पार्षद हैं और झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी, उनका राजनीतिक करियर भी पार्षद शुरू हुआ और आज भारत के प्रथम महिला के रूप में चयनित हुई। कैसा लग रहा है आपको? क्या आपके मन में भी होगा कि हम भी पार्षद हैं, बेहतर काम करेंगे तो राष्ट्रपति हम भी बन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, उन्हें देखकर मेरे अंदर और भी कॉन्फिडेंस आया है कि एक मतलब इतने हाई पोस्ट पर एक महिला जा सकती है, इतनी गरीब चीज करेंगे कि उनके जैसा बनता है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं प्रियंका राज जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और इसके अलावा होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर और राष्ट्रपति को लेकर क्या कुछ इन्होंने कहा और बेबाक रूप से रखने का काम किए हैं। तमाम बिंदुओं पे इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।